प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। ये स्क्रीन पे जो शख्स आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आप इनसे वाकिफ़ नहीं होंगे। नाम है ईशान किशन। कुछ याद आया श्रीमान? ये आईपीएल में खेले हैं, वनडे श्रीमान जी ये कभी नहीं खेले। और आजकल तो आपको मालूम है कि विदाउट इंटरनेशनल क्रिकेट खेले आईपीएल खेल के भी आदमी इंटरनेशनल क्रिकेट से वाकिफ़ हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। खैर वो अलग विषय है, मेरे इस वीडियो का विषय अलग है। तो श्रीमान जी ईशान किशन जुलाई के महीने में इंडिया की सेकंड टीम, पहली टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, सेकंड की टीम के साथ ये इन्होंने क्या नाम है श्रीलंका का टूर किया। मेरे ख्याल से ये शिखर धवन की कप्तानी में। तो श्रीमान जी इन्होंने पवेलियन में ही कह दिया था कि मैं पहली गेंद पे छक्का मारूंगा। जो वो गेंद खेलने जा रहे थे वो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली गेंद थी और उस दिन उनका जन्मदिन भी था श्रीमान जी। तो अब किसी शख्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद न खेली हो और वो जाके छक्का मार दे, ये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पहले से इसका अनाउंसमेंट करके जाए कि मैं छक्का मार दूंगा, तो ये तो कुछ बड़ी बात हुई श्रीमान जी। अब ये देखिए, उन्होंने अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन का यही अंदाज़ किया कि मैं पहली गेंद पे छक्का मारूंगा और टीम को जिताऊंगा, और ऐसा ही हुआ, टीम जीत भी गई। अब उन्होंने ये कॉल लिया कि मैं पहली गेंद पे छक्का मारूंगा, अपने टेस्ट कैरियर का वनडे कैरियर का आगाज़ छक्के से करूंगा, और उन्होंने कर लिया। और अगर नहीं किया होता उन्होंने श्रीमान जी तो कुछ भी नहीं हुआ। पहली 0 रन पे हो जाती या 1 रन बनता या कुछ भी होता। लेकिन श्रीमान जी ये कॉल लेने का क्या फ़ायदा हुआ? जब उन्होंने ये कॉल लिया कि पहली गेंद पे छक्का मारूंगा तो वो मार सके श्रीमान जी। मेरे कहने का मतलब यही है, मेरा आशय यही है कि जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो आप कर भी सकते हैं। आपका मन और आपका शरीर उस हिसाब से आपको उस लेवल पे ले जाने लगता है। तो इस वीडियो का एक उद्देश्य तो यही है कि ज़िंदगी में आप जो सोचेंगे वही कर पाएंगे। कुछ अचानक तुक्का लग गया टाइप की चीज़ होती नहीं, वो कोई कहीं ईश्वर के विधान से कुछ होना होता है तो हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होती है। तो ईशान किशन को भी शुभकामनाएं भविष्य के लिए, और ये मैसेज देने के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। अब आता हूँ दूसरी घटना में। श्रीमान सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी बने, लेकिन 89 में जब टेस्ट क्रिकेट का बोलबाला था, T20 वनडे का उतना नहीं था, टेस्ट क्रिकेट ही मेन होता था। तो जब वकार यूनिस के तेज़ गेंदबाज था, वकार यूनिस की गेंद जब उनके लगी, जब पिच पे गिर गए वो और खून निकलने लगा, तो तेंदुलकर को छोड़ के जितने लोग क्रिकेट देख रहे थे, दोनों टीमों के खिलाड़ी और दर्शक, नहीं अब इसको चले जाना चाहिए, ये इसके लायक तो खेल है नहीं, ये नहीं खेल पाएगा। लेकिन एक चीज़ सचिन जो 16 साल के उस समय थे उनके भी मन में चल रही थी, मैं खेलेगा। जब उनको स्ट्रेचर पे पवेलियन ले जाने के लिए आया तो उनका मैं खेलेगा, क्योंकि उनके मन में था कि अगर आज मैं उठ के चला गया तो मेरा यहीं से करियर ख़त्म हो जाएगा। और आप समझ लिए मैं खेलेगा के बाद उस लड़के ने 100 शतक बनाए इंटरनेशनल। लेकिन वो मैं खेलेगा वाली 89 वाली स्थिति जो है कभी भुलाई नहीं जा सकती। सचिन ने तो खेलना छोड़ दिया, नए खिलाड़ी आते गए, लेकिन मैं खेलेगा ने जितनी हिंदुस्तान के क्रिकेट को, हिंदुस्तान को और चीज़ों में प्रेरणा दी वो किसी ने भी नहीं दी। तो सचिन की वो मैं खेलेगा वाली मानसिकता। अब आता हूँ श्रीमान तीसरी घटना पे। आमतौर पे मैं चैनल में अपने पॉलिटिक्स का समावेश नहीं करता हूँ और ना मेरा करने का इरादा भी है, लेकिन भारतीय राजनीति के दिग्गज शरद पवार जी से आप वाकिफ़ होंगे। अभी जब 2 साल पहले इलेक्शन हो रहा था महाराष्ट्र में, तो बीजेपी और शिवसेना एक साथ खड़ी थी और लग रहा था कि इन्हीं की सरकार बनेगी। और लग क्या रहा था श्रीमान जी, वो हुआ भी, क्योंकि सीटें जो है इन लोगों के बहुमत से काफ़ी ज़्यादा आई। लेकिन वो आपसी कुछ रिफ्ट की वजह से शिवसेना ने बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं किया, वो कुछ चीफ मिनिस्टर का मसला फंसा। खैर मेरा इरादा वो कहने का नहीं है। शरद पवार में भी खामियां होंगी, सब में खामियां होंगी, लेकिन श्रीमान जी
18-19 अक्टूबर 2019 की रात को जो शरद पवार जी उस समय भी 80 साल के थे। अब आप श्रीमान जी सोचिए, 80 साल की उम्र में आदमी खड़ा नहीं हो पाता है। मूसलाधार बारिश में सतारा में जो उन्होंने रैली की थी, आप एक इंसान की किस सीमा तक मतलब एफर्ट कर सकता है। और शरद पवार जी कोई मतलब कच्चे खिलाड़ी नहीं, ना उनके पास कम बुद्धि है। इसके बावजूद उन्होंने बरसते पानी में जो दिया, उससे उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के चुनाव का परिदृश्य बदल दिया। ये नहीं कि सीटें बहुत आ गई, लेकिन जो उनकी वो ललक वहाँ पे उन्होंने दिखाई, जीतने की चाह दिखाई, और एक पॉलिटिशियन के तौर पे जो उनका उस समय का रोल था उन्होंने निभाया, उसका जनमानस पे प्रभाव पड़ा। उस जनमानस पे प्रभाव पड़ने से कुछ परसेंटेज का, कुछ सीटों का तो फ़र्क पड़ा होगा। उसके बाद आफ्टर इलेक्शन जो घटनाक्रम जिस तरीके से आया, उस हिसाब से उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे थी, लेकिन 2 साल सत्ता में थी। अभी तक तो सत्ता में रही है। मैं उनकी खामियों में उनका कोई समर्थक नहीं हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हूँ। लेकिन जैसे पवार जी पॉलिटिशियन थे, जो जज्बा उन्होंने 80 साल की उम्र में दिखाया था, उस जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ। और यही मेरा मुख्य इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप जिस भी क्षेत्र में रहिए, मैं ये तो नहीं कह सकता वीडियो पर चोरी करते हो तो चोरी करिए। कहने का मतलब ये है कि जिस भी क्षेत्र में आप रहिए, उसमें प्राणपण से सब कुछ लगा दीजिए। चाहे वो ईशान किशन वाली पहली गेंद पे छक्का मार, फर्स्ट इंटरनेशनल बॉल पे छक्का मारने की इच्छा शक्ति हो, या सचिन की लहूलुहान होने के बाद मैं खेलेगा वाली प्रवृत्ति, या शरद पवार की 80 साल की उम्र में श्रीमान जी जूझने की प्रवृत्ति। तो मेरा मैसेज यही है, मत छोड़िए मैदान। जब तक खेल में है, अंत तक खेलिए, अंत तक अफोर्ड करिए। चलिए, फिर मुलाकात होगी साथी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, और अपने इष्ट मित्रों से भी करवाएं। और हाँ, वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।